छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन बेहद खास होगा। 2.5 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष 17 जुलाई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। विपक्ष सरकार को 50 से ज्यादा मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ सरकार 2.5 साल की उपलब्धियों की ढाल से मुकाबला करती नजर आएगी। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन सियासी मायनों में बेहद अहम रहने वाला है। दरअसल 2.5 साल पुरानी बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे किसान, युवा और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुकी है। विपक्ष ने चर्चा के लिए 50 से ज्यादा मुद्दे तैयार किए हैं, जिनमें खाद बीज की उपलब्धता, बढ़ते बिजली बिल, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं और नकटी गांव में मकान तोड़े जाने जैसे मामलों को सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा। कांग्रेस ने हर विषय के लिए अलग अलग वक्ता तय किए हैं, जिनमें तथ्यों और आंकड़ों के साथ सरकार को घेरने की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सदन में सरकार के 2.5 साल के कामकाज की पूरी तस्वीर रखी जाएगी। जी ने विश्वास प्रस्ताव लाया, हम सबका उसमें हस्ताक्षर है और कल देखिएगा, कल जम के हमला करेंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष, शुरुआत वही करेंगे। वहीं बीजेपी सरकार भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। सरकार का दावा है कि उसने 2.5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना और मोदी की अधिकांश गारंटियों को धरातल पर उतारा है। सरकार अपने कामकाज और उपलब्धियों के आधार पर विपक्ष के हर आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि जनता पहले ही कांग्रेस पर अविश्वास जता चुकी है, इसलिए विपक्ष का ये प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। राज्य सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं लगभग, और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से 2.5 साल में उनको कौन सा ऐसा कीड़ा काटता है जिससे वो अविश्वास की बात करने लगते हैं, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की जनता ने अविश्वास किया है। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके प्रति अविश्वास का भाव लेकर के तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री रहे वो दिल्ली में डेरा डाल के बैठे थे। अविश्वास प्रस्ताव का गणित भले ही सरकार की सेहत पर कोई असर ना डाले, लेकिन इसकी राजनीति जरूर दूर तक जाएगी। सदन में विपक्ष सवालों की बौछार करेगा तो सरकार उपलब्धियों की ढाल लेकर जवाब देगी। अब नजर इस बात पर होगी कि विधानसभा की सियासी जंग में किसके तर्क ज्यादा मजबूत साबित होते हैं और जनता के बीच किसकी राजनीति ज्यादा असर छोड़ती है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।